आज मैं ना कुछ लोगों के डाउट्स और थोड़ी सी गलतफहमियों को भी दूर करूंगा। कहानी में बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बोला है। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में। अभी इधर उधर की बातें बाद में, फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। हर हर महादेव। आज की कहानी ऑस्ट्रेलिया से है और जो भेजने वाले हैं ये गार्गी हैं, ठीक है। और गार्गी ने ये कहा है कि नितिन, ये हमने तकरीबन 22 साल एक्सपीरियंस करा है कि कुछ तो है वहाँ, जिसकी वजह से जिसने भी जाकर उधर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है तो बाद में खेल कुछ निराले ही हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि जैसा सभी की कहानी यहाँ तक आती है, आप सुनाते हो, समझाते हो, तो आप इस वाली कहानी को भी शामिल करना। होता क्या है कि एक खाली जगह है, तकरीबन 500 गज के आसपास मान लो। उस पर एक जिनकी वो प्रॉपर्टी है, वो भाई साहब एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। बहुत विशाल जगह होती है, बहुत बड़ी जगह होती है, 500 गज, ठीक है। और ऐसे में म्यूजियम बनाना संभव भी है क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जिसके थोड़ी दूर पर कॉलेज भी है, थोड़ी दूर पर स्कूल भी है। तो हाँ, बच्चों के लिए एक कुछ नई चीज़ मिलेगी उन्हें देखने सीखने के लिए, क्योंकि म्यूज़ियम में हम बहुत ऐसी चीज़ें देखते हैं जो सिर्फ किताबों में ही पॉसिबल हो पाता है। जब अपनी आंखों से उसे देखते हैं तो बेहद सुकून, बेहद अच्छा लगता है। बड़ी खुशी मिलती है कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, आज हम इसे देख रहे हैं। इसने म्यूज़ियम बनाना शुरू करा है और इसके साथ एक इसका पार्टनर भी है जो कि इसके इस काम में मदद कर रहा है। म्यूजियम अभी फिलहाल तैयार हो चुका है, बस अब इसके अंदर चीज़ें शामिल करने वाली बात है। और इसके अंदर आपको परमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ एकदम सब माहौल बदल जाता है। इसके दोस्त ने एक बार इससे पूछा कि म्यूज़ियम के लिए जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट से और जब परमिशन की बात आएगी तो उसे रखने के भी कायदे कानून होते हैं, थोड़ा सा नियम होता है, उसे हम अच्छे से फॉलो करेंगे और अपनी इस जगह का सबसे बेहतरीन हम इसे म्यूज़ियम बनाएंगे। उसने कहा, मैं ऐसा कोई म्यूज़ियम बना ही नहीं रहा जिसमें मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई, अगर कोई तू एंटीक चीज़ रखेगा तो उसके लिए परमिशन होती है, उसके लिए पेपर वर्क होता है। क्या रखना है फिर? म्यूज़ियम बना क्यों रहे हम? मैं यहाँ वो चीज़ें रखूँगा जिसने लोगों को परेशान किया है। मैं समझा नहीं। मैं यहाँ ऐसी चीज़ों को रखूँगा जिससे लोगों के भविष्य में खराबी आई, जिन्होंने एक भयानक अपना पास्ट, मतलब मैं भूत प्रेत से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर रखूँगा। तो तूने मुझे शुरुआत में क्यों नहीं बताया ये सब? ऐसे कामों में मैं मदद नहीं करता। मुझे तो लगा कि तू कुछ नेक काम कर रहा है। तू तो ये पागल तो नहीं हो गया तू? ये नेक काम नहीं है। अगर कोई किसी चीज से परेशान है तो मैं उसे पकड़कर यहां रखूंगा। ये मजाक समझ रहा है? मैं उसे पकड़कर यहां ले आऊंगा। कैसे ले आएगा तू? ये तू मुझ पर छोड़ दे। तू मेरी इस काम में मदद करेगा या नहीं करेगा, बस इतना बता। उसने कहा कि अभी तक तो मैं मदद कर रहा था, अब नहीं करूंगा। अगर नहीं करता तो ठीक है, तेरी मेरी दोस्ती यहां पर खत्म होती है। ये दोनों एक बहुत अच्छे, खास और बचपन से दोस्त थे, लेकिन सिर्फ एक प्रेत शक्ति की वजह से इन दोनों को यहां पर अलग होना पड़ गया। कहानी को ध्यान से सुनना। इन दोनों के नाम मैं यहां से आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। अब यहां इसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो कि इसकी इस काम में मदद करे। मतलब कि देखिए, ये उम्रदार है तो सामान उठाना, रखवाना, मेहनत करना, बाहर आना जाना, थोड़ा सा वो आदमी जो था वो इससे सेहत में थोड़ा ठीक था, लेकिन उम्र उसकी भी इतनी थी। तो यहाँ पर एक लड़के ने तकरीबन जो 22-23 साल का है,
उसने इसके पास आकर जॉब के लिए अप्लाई करा कि मैं सुना है ये म्यूज़ियम बन रहा है तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई रखूँगा, अच्छे से चीज़ों का ध्यान रखूँगा, क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है? उन्होंने कहा बेटा उम्र देखकर तुम्हारी ये लग रहा है कि अभी तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। कहता बिल्कुल ठीक समझा आपने, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कॉलेज के बाद यहाँ पर आ जाया करूँगा, थोड़ा अगर आप चाहोगे तो मैं कर सकता हूँ, थोड़ी मुझे पॉकेट मनी में आसानी हो जाएगी, कुछ पैसे जमा कर लूँगा। हाँ लेकिन मैं तेरे को छुट्टी नहीं दूंगा। नहीं, हफ्ते की 1 दिन की तो छुट्टी मिलती है ना? हाँ मिलती है, लेकिन मैं साफ बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन 6 महीने के शुरुआत में छुट्टी नहीं दूंगा, उसके बाद हाँ हफ्ते की 1 छुट्टी मैं दे सकता हूँ, और नौकरी लगने के बाद तू छोड़कर भी नहीं भागेगा। नहीं मैं क्यों छोड़कर भागूंगा, मैं खुद आपके पास आया हूं कि मुझे जॉब चाहिए। नहीं मैं तुझे बता दूं बेटा कि ये म्यूजियम कोई साधारण नहीं बना रहा, इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ों को रखूंगा जिससे लोग परेशान होते थे या हुए हैं, या जिनके घर में कुछ लग रहा है कि कुछ समस्या है। इस लड़के को भी समझने में थोड़ी सी अभी परेशानी हो रही है। इसने कहा कि आप मुझे साफ सीधे शब्दों में बताइए कि आप यहाँ म्यूजियम में रखने क्या वाले हैं। उसने बताया जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, भूतिया घटनाएं जो होती हैं, किसी वजह से होती है, और उस वजह को मैं यहाँ पर बांध के रखूंगा और उसकी देखभाल तू करेगा। दिन में तो मैं रहूंगा यहाँ पर और लोग भी आते रहेंगे देखने वाले कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग परेशान हुए हैं, लेकिन रात में तू यहाँ रुकेगा। ये लड़का एक साधारण से परिवार का है और पैसों की इसे ज़रूरत है। इसने हाँ कर दिया। अब तकरीबन 1.5 महीना इस आदमी ने, जो कि म्यूजियम का मालिक है, हर किसी के घर पर जाकर पूछना शुरू कर दिया और चीज़ें इकट्ठी करी। आप यकीन नहीं मानोगे, लकड़ी का संदूक मिला है जिसकी वजह से घर में नेगेटिविटी थी, उसे स्टोर रूम में डाल दिया किसी ने। हाँ कोई डॉल थी जिसकी वजह से घर में सभी को परेशानी, बीमारी टाइप कुछ घर में शुरू हो गया था, वो घर से बाहर। ऐसे करते करते इसका पूरा म्यूजियम भर चुका है। अब ये होता क्या है, ये लड़का अभी तक देखिए इन चीज़ों पर विश्वास तो करता नहीं। और कौन करता है? यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं क्या सभी करते हैं? नहीं। इस लड़के ने तकरीबन 12-13 दिन आसानी से निकाल लिए, कोई समस्या नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब अमावस्या की रात होती है, जिसे बहुत सारे लोग फुल ब्लैक कहते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर बाई चांस आप रोड पर चल रहे हैं और स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही तो आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। कहते हैं, इसे कहते हैं घुप अंधेरा, जो कि हाथ को हाथ ना दिखे। अमावस्या जिस वक्त थी, इसकी जॉब चल रही थी और ये अंदर ही था म्यूजियम में। इसका खाने का समय हुआ तो कुछ स्नैक्स वगैरह थे इसके पास। इसने जैसे ही पैकेट खोला तो इसके साथ साथ किसी और के भी खाने चबाने की सी आवाज आ रही है। आप समझो, जैसे इसने पैकेट खोला और एग्जाम्पल के तौर पे कोई चिप्स, ठीक है, छोटा सा कोई चिप्स का टुकड़ा उठाया और जब इसने खाया तो वही सेम तरह की आवाज इसे दूसरी जगह से भी आ रही है। म्यूजियम बंद हो चुका है, पूरे फ्लोर पर कोई नहीं है, इसके अलावा किसी की यह नौकरी लगी हुई नहीं है। आवाज आ कहां से रही है? अब इसने म्यूजियम की लाइट ऑन करी और चलते चलते इधर उधर ढूंढ रहा है कि ये आवाज आ कहां से रही है, ये जो आवाज गूंज रही है किस वजह से गूंज रही है। कुछ दूर चला है तो जब इसने चिप्स खाया तो इसे बहुत अपने नजदीक, बहुत ज्यादा पास उसी तरह की आवाज आई। ये डर गया और पलट कर देखा तो इसके कमरे की ये जो लाइट थी, जिसे सबसे पहले ऑन करके ये वहां बैठा हुआ था, वो बंद है और बाकी पूरे म्यूजियम की लाइट ऑन है। यानी इसके कमरे में अंदर जाकर किसी ने लाइट बंद करी है। इसने तेजी से आवाज देनी शुरू कर दी कि ये जो भी मजाक कर रहा है यहां से अभी बाहर चले जाओ, वरना मैं अभी कंप्लेंट कर दूंगा, मैं अपने मालिक को बुला दूंगा। कौन है जो बदतमीजी कर रहा है? हल्की हल्की सी 2 जनों की आवाज सी आ रही है, खुसुर फुसुर करने की, ठीक है, बहुत हल्की हल्की सी, जैसे कोई किसी को समझा रहा है कि बात मत कर, वो इसी तरफ आ रहा है। ये 2 कोई जने बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं और ये धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा कौन है, बाहर आओ।
फिर से खुसुर की आवाज आ रही है, धीरे धीरे कोई आपस में बात कर रहा है। तुम्हारे समझ नहीं आ रही, मैं आऊं? और जैसे ही इसने कहा मैं आऊं, इसके कमरे की लाइट दोबारा से ऑन हो गई। अब ये रुक गया। बहुत से लोग इसे डर भी कहते हैं कि ये वो समझ रहा है कि उस कमरे में हो सकता है कि प्रेत हो, भूत हो, लेकिन इसका दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की कोई शक्तियां होती हैं। इसको कांच के टूटने की आवाज आई है। अब ये डर गया। इसने पलट कर देखा तो एक छोटा सा, मतलब जिसे कहते हैं फ्लावर पॉट था, जिसमें आप अपनी डाइनिंग टेबल वगैरह पे जिसे रख सकते हैं, इतना छोटा सा, ठीक है, बड़ा वाला फ्लावर पॉट नहीं, छोटा सा फ्लावर पॉट था। और वो जिस एक कबर्ड में, जिस एक अलमारी में रखा था, उसके आगे का कांच टूटा था। अब ये झाड़ू वगैरह लेकर आया और उसकी सफाई वगैरह करके जो भी कांच था छोटा मोटा सा, उसे डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन यहाँ देखिए, अब इसके मन में डर है कि ये सब हो क्यों रहा है। और हाँ, अमावस्या पर जो कुछ पिक्चर और टीवी सीरियल वाले बताते हैं ना कि ऐसा होता है, तो वो वास्तव में होता है। यानी कि ये जो शक्तियां हैं ज़्यादा तीव्र गति से अपने होने का प्रभाव दिखाने लग जाती हैं कि हाँ, इस जगह हम हैं। और जब तक आप किसी भी प्रेत को बांधते नहीं हो, उसकी सिर्फ जगह इधर से उधर करते हो, तो वो तो खुला ही है, ठीक है। इसे इस चीज़ का अनुमान नहीं था, इस चीज़ का ज्ञान नहीं था इसके मालिक को कि मैं कहीं से कोई चीज़ लेकर आऊँगा तो पहले उसकी एक तरह से शुद्धि करनी पड़ती है, उसे रोकने के लिए, उसे बांधने के लिए, उसे बोतल में बंद करने के लिए, समझ गए। लेकिन वो तो बस वहाँ से चीज़ लेकर आता था कि इस तरह की कोई परेशानी है। लोग अपने आप इसके पास म्यूजियम में आकर छोड़ने लग गए थे। इतना पॉपुलर हो गया था कि अगर आपके घर में आपको कोई चीज़ नेगेटिविटी लगती है तो आप उसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, हम उसका ख्याल रखेंगे। किसी के घर में एक आ जाती है तो पूरे घर को परेशानी देखनी पड़ती है। इसने तो एक बड़ा उन सभी के लिए घर बना दिया। तो अब ज़रा सोच के देखिए, जब इस तरह की शक्तियाँ सारी एक जगह होंगी तो वहाँ क्या हाल होगा। अब ये म्यूज़ियम से बाहर आया और सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गया। इंतज़ार कर रहा है कि बस किसी तरह से सुबह हो जाए। म्यूज़ियम में इसे तकरीबन 6-7 बार कांच के टूटने की आवाज़ आई है, लेकिन ना ये अंदर जाकर देख रहा, ना साफ़ सफाई, ने कुछ नहीं की। जब सुबह होगी, मालिक आएंगे, पब्लिक होगी, तब मैं वो साफ़ सफाई करूँगा। अभी मेरी हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। इसको दरवाजे के पास बहुत अपने सब कुछ फील हो रहा है कि हाँ, अंदर बहुत कुछ है, आवाज़ आ रही है, लोग हैं अंदर। सुबह होती है। इसका मालिक जो है वो तकरीबन 8-9 बजे आ जाते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी आकर रुकती है, भागा भागा जाता है गेट तक और सारी बात बताता है। वो कहता है कि अगर कांच टूट गया था तो बेटा साफ सफाई कर दी, बात खत्म, इसमें डरने की क्या बात है। नहीं, उसके बाद बहुत सारा कांच टूटा है और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, सब कुछ बता रहा है। मालिक ने कहा कि तुझे छुट्टी चाहिए और कुछ नहीं, और तू ये बेकार की बातें कर रहा है, मेरे से झूठ बोल रहा है। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा मैंने कल सुना है, देखा है, और मेरे कमरे की कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा था, मुझे नहीं समझ आता कैसे। हमारे कैमरे लग रहे हैं। झूठ बोलेगा तो मैं देख, अभी रिकॉर्डिंग देख लूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देख लो रिकॉर्डिंग। तुझे छुट्टी चाहिए, चल एक दिन की छुट्टी दी, आज रात मैं रुक जाऊंगा। अरे मैं छुट्टी नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ हो रहा है और जिस वजह से हो रहा है आप म्यूजियम से उसे बाहर क्यों नहीं करते हो। अब तू मुझे बताएगा बेटा कि कैसे म्यूजियम, हट पहले मेरे को देखने दे कि अंदर कितना गंदगी हुई है, कितना कांच टूटा है। अब ये और इसके मालिक ने जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो ना अंदर किसी तरह की गंदगी थी, ना कोई कांच टूटा हुआ था, जिसकी वजह से ये झूठा साबित हुआ। बेटा ये झूठ बोलकर क्या मिला तुझे, मुझे डरा रहा था। मैंने कहा तेरे को छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ये सब बेवकूफ़ी दोबारा मत करियो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए। एक काम करिए, आप आज रात रुकेंगे, मैं भी आपके साथ रुकूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसा हो रहा है यहाँ। तेरी बात समझ नहीं आ रही। तूने कहा था कि ये जो छोटा वाला फ्लावर पॉट है, इसके आगे का कांच टूटा था, उसका कांच नीचे गिरा था, तूने झाड़ू से साफ किया था, डस्टबिन में डाला था। हाँ मैंने किया था। डस्टबिन दिखा,
उसने डस्टबिन दिखाया तो डस्टबिन में वास्तव में कांच के पीसेस हैं। अब यहाँ मालिक को भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि इसमें अगर कांच के पीसेस हैं और जैसा ये बता रहा है ऐसा हुआ था, तो रात रात में किसी ने रिपेयर कर दिया, कैसे ये नया कांच लग गया, कैसे सब कुछ सही हो गया। तू कोई कहानी बना रहा है, और ऐसा तो नहीं कि बेटा तू इस म्यूजियम को अपने अंडर करना चाह रहा हो कि भाई मुझे डरा कर, मेरे को डर लगता होता तो क्या मैं इस तरह की ये काम शुरू करता। तू मुझे डरा रहा है, कहाँ से बना रहा है ये सारी कहानियां। तो लड़के ने कहा मैं कोई कहानी बना नहीं रहा, और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आज रात रुको और खुद देख लो। ठीक है, आज रात मैं यहां पर रुकूंगा और तू भी मेरे साथ रुकेगा, देखूं तो सही कि आगे की कहानी क्या लिखी है तूने। उसने कहा ठीक है, आप रुको मेरे साथ। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे बता ज़रूर देना, लाइक शेयर कमेंट करके, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी यहाँ ये दोनों इंतज़ार कर रहे हैं रात होने का। तकरीबन 8 बजे ये म्यूज़ियम पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। 8:15 साढ़े 8 के आसपास का वक्त है। तो अपने मालिक से कहता है कि आप कुछ खाओगे, मैं ले आता हूँ डिनर के लिए। तो उसने कहा कि दोनों के लिए कुछ अच्छा सा ले आ, और जैसा तूने बताया था कि शुरुआत चिप्स के पैकेट स्नैक्स वगैरह जब तू कर रहा था तो वहाँ से हुई थी, तो एक स्नैक्स का भी पैकेट लेकर आई हो। मैं भी तो सुनूं कि कौन ऐसा है जो कि जैसे तू खा रहा था उसी तरह की आवाज़ आ रही थी। आज हर वो काम करके देखूंगा जो तू कर रहा था कल। आपको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच बोल रहा था? बेटा अगर सच होगा तभी तो मानूंगा। तू झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है और मैं मान लूं। स्नैक्स जरूर लेके आई हो और वही फ्लेवर, वही सब कुछ। वो आदमी जो मालिक है इसका, वो हर तरह से इसका मजाक ही उड़ा रहा था, और ये लड़का बस साबित करना चाह रहा था कि ये झूठा नहीं है। ये गया डिनर में अपने लिए और अपने मालिक के लिए कुछ लेकर आता है और स्नैक्स का एक पैकेट लेकर आता है। अब ये दोनों डिनर कर चुके हैं, टीवी चल रहा है और ये कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख रहे थे, मतलब कौन कौन आ रहा है, लोगों के रिएक्शन कैसे हैं, किसी भी डरावनी चीज़ को देख रहे हैं तो लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब लोगों को ये एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा है कि वो इस जगह आकर कैसा महसूस करते हैं। तभी इसने, लड़के ने कहा कि आप रात की रिकॉर्डिंग देखो, ये सुबह की और 2-3 दिन पहले की देखने का क्या फ़ायदा। तो जब उन्होंने चेक करा तो 9 बजे के बाद और सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक की कोई रिकॉर्डिंग थी नहीं। अब इसके मालिक को पूरा यकीन हो गया कि इस वक्त इसने कैमरे बंद कर दिए थे और ये अपना जाकर सो गया होगा, कोई देखभाल नहीं करी, और सुबह आकर मुझे कहानी बता रहा है, इसे छुट्टी चाहिए। मैंने कोई कैमरे बंद नहीं करे थे, मैंने कुछ भी नहीं करा था। तो बेटा अब तो रात हो गई, कब आएंगे तेरे भूत प्रेत? मैं आपको इन बातों का क्या जवाब दूंगा? जब टाइम आएगा तो ये खुद ही बताएंगे। कौन बताएगा? भूत प्रेत, जिनको मैंने यहां पर पकड़ के रखा हुआ है। बातों बातों में दोनों की आंख लग गई। चेयर पर बैठे बैठे दोनों ही सो रहे हैं। तभी इनके दरवाजे को हल्का सा, ये मानिए कि कोई प्रेशर देकर खोलने की कोशिश कर रहा है। तो लड़के की आंख खुली और उसने आवाज़ सुनी कि जो लकड़ी का दरवाज़ा है बड़ा सा, इनके म्यूजियम का मेन दरवाज़ा जो है, उसे कोई कोशिश कर रहा है जैसे खोलने की। उसने धीरे से अपने मालिक को जगाया और कहा कि दरवाजे पर कोई है। उसने भी ध्यान से सुना तो हाँ, कोई जोर लगा रहा है। तो मालिक ने कहा कि अब म्यूजियम बंद हो चुका है, कल सुबह आइएगा। तो जैसे ही इसने ये बात बोली है तो जैसे होते ना, करीब 10-12 लोग आपस में खुसुर फुसुर करते हुए इस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे, तो वो आवाज़ साफ महसूस हो रही है कि ये कुछ बच्चे हैं, मतलब होंगे 20-21 साल के, अपना कॉलेज से आए होंगे, कहीं पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो मस्करी करने के लिए आ गए। नहीं, मेरे को भी कल ऐसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो इतने सारे लोगों की नहीं थी। इस वक्त तो बहुत सारे लोग लग रहे हैं जो बाहर हैं। जा बाहर जाकर देख कर आ कौन है। मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँगा? मैं तो कह रहा हूं कि इस तरह का कुछ यहां पर हो रहा है, आप ही नहीं मान रहे थे ना, तो आप जाकर देख कर आओ। ठीक है, फिर तू यहां पर बैठ, मैं देख कर आता हूं। नहीं, मैं यहां अकेले भी नहीं बैठूंगा। अरे तू बाहर भी नहीं जाएगा, यहां भी नहीं बैठेगा, फिर क्या करेगा? नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मुझे डर लग रहा है और मैं आपके साथ बाहर चलूंगा। ठीक है, टॉर्च लेकर चलो बाहर। अब ये दोनों टॉर्च लेकर दरवाजा खोला, बाहर आए तो बाहर सूखे पत्ते वगैरह पड़े हैं, तो पत्तों पर चलने की आवाज तो आ रही है।
इसीलिए ये दोनों भी जल्दी जल्दी उस तरफ जाकर देखना चाह रहे हैं। और इनका म्यूजियम मैंने बताया ना काफ़ी बड़ी जगह पे बना हुआ है, तो आसपास का सारा खाली इलाका है, पूरा गार्डन है। और गार्डन में ये मानो कि कोई आगे आगे, ये उनके पीछे पीछे, और जल्दी जल्दी जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना इन्हें इंतज़ार है उससे मिलने का, है ना। अब वो आवाज़ इनके ठीक पीछे से आ रही है। लड़का और ये जो इसका मालिक है दोनों रुक गए। तो लड़के से क्या बोलते हैं कि मैं पलट कर पीछे की तरफ जाता हूं और तू आगे से जा। तो ये हम बच्चे देखते हैं कि कौन है, कौन शैतानी कर रहा है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अरे हम ऐसे कैसे, फिर तू समझा कर, मैं इधर से जा रहा हूं और तू इधर से घूम के जा, हम देखें तो सही कौन शैतानी कर रहा है। ऐसे तू रोज डर कर जॉब करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है। अब इस लड़के ने और इसके मालिक ने, दोनों ने एक तरह से भागना शुरू करा देखने के लिए कि भाई पूरा चक्कर लगा के आते हैं म्यूजियम का, देखते हैं कि कौन है। लड़का पूरा घूम के आ गया, लेकिन इसे ना तो कोई रास्ते में इस तरह का मजाक करने वाला बच्चा दिखा और ना इसे इसके मालिक दिखे। अब ये टॉर्च से मालिक को आवाज़ देता जा रहा है कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। तो म्यूज़ियम में वो जो खिड़कियाँ थी ना, उनमें से एक खिड़की से इसका वो कमरा दिखता है, ठीक है, जिसमें ये और इसके मालिक बैठे थे। और वो कमरा तीनों साइड से मतलब कांच का है, तो उसमें आर पार आप देख सकते हो कि कौन बैठा है। इसने कांच में से जब झांक कर देखा तो मालिक के साथ कोई बैठा है। इसके कमरे में मालिक के साथ कोई तो बैठा हुआ है। पहली बात तो ये कि मालिक के साथ ये बाहर आया था, और म्यूजियम काफी बड़ा है, तो इतनी जल्दी वहां आकर ये मतलब चक्कर लगाने तो दोनों ही गए थे ना, इतनी जल्दी अंदर भी चले गए और जाकर बैठ भी गया, लेकिन उनके साथ कोई बैठा है, कोई उनका फ्रेंड वगैरह आया होगा। अब ये म्यूजियम में धीरे धीरे मतलब खिड़की से उन्हें देखने के बाद धीरे धीरे म्यूजियम में अब आगे से मेन डोर से अंदर आ रहा है। जैसे ही अंदर आया है, इसने लकड़ी का दरवाज़ा बंद किया तो वहीं से बात करनी शुरू कर दी। अरे मैं आपके साथ बाहर आया हूँ, हम दोनों उसे ढूंढ रहे थे, आप अंदर आकर बैठ गए, कोई बात मुझे तो समझ आई नहीं आपकी। आपने भी सुना था ना मैं जो कह रहा था, देखो गलत नहीं कह रहा था। जब इस तरह की आवाज़ मुझे आ रही थी ना, मैं जैसे चिप्स खा रहा था, स्नैक्स जो भी खा रहा था, वही तरह की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरे को कॉपी करके दिखा रहा हो या मेरा मजाक उड़ा रहा था। और फिर उसी तरह की फुसफुसाने की ये आवाज़ें ना हमारे कमरे से आ रही थी। और आप सुन रहे हो मेरी बात? इसको कांच में से बाहर से, मैंने बताया ना पारदर्शी है कांच, यानी ट्रांसपेरेंट है, तो जो बैठा है वो दिख रहा है। जब ये कमरे में आया है तो वहां कोई भी नहीं बैठा हुआ, ना इसके मालिक बैठे हुए हैं और ना वो कोई दूसरा जो कि वहां से साफ नहीं समझ आ रहा था कि कौन है, वो यहां से भी नहीं दिख रहा। यहां तो है ही नहीं कोई, यहां तो दोनों ही चेयर खाली हैं। इसे समझ नहीं आया कि मैं 1 सेकंड पहले देखा है, मैं उनसे ऐसे सामने उन्हें देखते हुए बात कर रहा हूं, और जब दरवाजे से अंदर आया हूं तो यहां है नहीं और पूरा कमरा खाली है। अब इसने जब अंदर से बाहर की तरफ देखा है तो खिड़की पर इसके मालिक खड़े हैं और वो इसे आवाज देकर क्या कह रहे हैं, अरे तू कब तक अंदर रहेगा, बाहर आ, और उन्हें ढूंढना नहीं है, अंदर क्या कर रहा है तू। और फिर इसे इसके पैरों के पास फुसफुसाने की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई ठीक इसके पैरों के पास बैठा हुआ है और बस वो इंतजार कर रहा है कि एक बार ये नीचे की तरफ देखे। जैसे ही इसने नीचे की तरफ देखा, क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी कहानियों को सच मानिए झूठ मानिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।